जी हाँ, मोर संगवारी तुहर द्वार। जी हाँ, आपके संगवारी रवि सर एक बार फिर आप लोगों के पास आया है और आज के इस मोटिवेशनल स्पीच में मोटिवेशनल कड़ी में हम लेकर आए हैं। क्या आपको पता है एग्जामिनर कॉपी में क्या देखकर पूरा नंबर देता है? आज का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम को लेकर है, एग्जामिनी को लेकर है, एग्जामिनर को लेकर है। एग्जामिनी मतलब होता है परीक्षा देने वाला और एग्जामिनर का मतलब होता है परीक्षा लेने वाला। जी हाँ, आज हम ये बात बताएंगे आपको कि परीक्षा में आप तो लिख के आ जाते हैं, है ना। तो जो परीक्षा का जो पेपर का क्वेश्चन पेपर का जो चेकिंग करता है, रिवोल्यूशन जो करता है ना, कि वेलवर जो लोग होते हैं वो क्या देखकर आपके कॉपी में क्या देखकर आपको पूरा नंबर देता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए, मोर संगवारी तुहर द्वार लेकर आया है एक टॉपर की बात। चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यह है आपकी लिखावट अर्थात हैंडराइटिंग सुंदर और स्पष्ट हो। सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक स्टूडेंट की लिखावट हैंडराइटिंग जो होती है वो क्या होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि पेपर चेक करने वाले को आपकी कॉपी जो है पसंद आनी चाहिए और आप जो लिखे हैं वो स्पष्ट जो है आपको दिखना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए, तब वो आपको जो है फुल मार्क्स नंबर दे सकता है। सेकंड नंबर में बात करेंगे, कॉपी में ज़्यादा काट छांट या कारकुट नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कई बार हम जब उत्तर लिखते हैं तो कई बार क्या होता है, उत्तर लिखते लिखते हम लोग काट छाट कर डालते हैं। तो काट छाट करने का मतलब ये होता है कि एकदम से गोदागादी नहीं करना है, एकदम से काट छाट नहीं करना है। अगर मान लो कोई लाइन अगर अस्पष्ट है, अगर पसंद नहीं आ रहा है, तो उसको अपन क्या करना चाहिए, एक लाइन से ऐसे काट देना चाहिए, ऐसे एक लाइन से, ना कि वादई से गुना भाग ऐसे दुनिया भर का कुछ करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो वैसे अपन को वहां पर नहीं करना चाहिए। तो समझ में आ रहा है कि सुंदर स्पष्ट हो। तो कॉपी में ज़्यादा काट छाट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और हमें, है ना, समझ में आ रहा है, काट छाट से बचना चाहिए। अगर हम ज़्यादा काट छाट करेंगे तो पेपर चेक करने वाला यही सोचेगा कि ये बंदा जो है, ये जो बालक बालिका जो है, ये कन्फ्यूज़ हो रहा है। मतलब इसने जो उत्तर लिखा होगा, हो सकता है कि बहुत सारे और जो उत्तर लिखे होंगे उसमें वो काट छाट किया हो या ना किया हो, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में जो है ना, कन्फ्यूज करने वाली बातें वहां पर समाहित हो। तो काट छाट नहीं करना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। उत्तर लिखते समय जो है प्रश्न पत्र जरूर, है ना, क्वेश्चन नंबर लिखना चाहिए। जब भी आप उत्तर क्रमांक लिखते हैं तो उत्तर क्रमांक, है ना, मान लो उत्तर क्रमांक, है ना, उत्तर क्रमांक 2 का आ, तो नीचे में अ लिखना चाहिए। और मान लो पूछा हुआ है ऑक्टेन संख्या, तो ऑक्टेन संख्या, जिस किसी भी चीज के बारे में पूछा जाता है उसका नाम जरूर लिखना चाहिए। समझ में? जैसे समास लिखना है, समास, तो वहाँ पे समास, किसी भी चीज़ के बारे में जब पूछा हुआ है तो उस चीज़ को वहाँ पर इंटीग्रेट करना चाहिए, उसका नाम हमें वहाँ पर अंडरलाइन करके लिखना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन जरूर करें जब कभी भी हम प्रश्नों को लिखते हैं, है ना। कई प्रश्न थ्योरिकल रहता है, कई प्रश्न जो रहता है वो टॉपिक्स में रहते हैं, है ना। जैसे मान लिया आगे हेनरी के नियम क्या हैं, लिखिए, तो हेनरी का नियम, उसके बाद पूछ दिया अनुप्रयोग अनुप्रयोग, तो डेस करके उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। और जो मुख्य बातें होती है उत्तर के बीच बीच में मुख्य बातें होती है उसको हमको अंडरलाइन कर देना चाहिए, ताकि पेपर चेक करने वाले जो एग्जामिनर है ना, जो आपका एग्जामिनर है, वो बंदा जो है समझ जाए कि आपका जो आप क्या बताना चाह रहे हो, आप क्या लिखना चाह रहे हो। ठीक है। उसके बाद लिखा है कॉपी में पैराग्राफ जरूर छोड़े। जब भी आप थ्योरिकल जब आप आंसर लिखते हैं तो, है ना, बीच बीच में जो मेन जो पॉइंट आता है, जो कहानी का जो सार आता है ना, 4 लाइन या 5 लाइन लिखने के बाद जब अगला पॉइंट जब चालू होता है तो उसके नीचे से पैराग्राफ में लिखना चाहिए, ताकि अमुक बातें जो बोल रहा है आंसर में वो एक स्टेप बाय स्टेप कड़ियों में हमारे पास आ सके। समझ में आ रहा है? तो ये करना चाहिए, कॉपी में पैराग्राफ छोड़ना चाहिए। कॉपी में लाल और हरा पेन का यूज़ नहीं करना चाहिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि हरा पेन जो होता है, राजपत्रित अधिकारी मतलब प्रिंसिपल लोग हरा पेन का यूज़ करते हैं साइन करने के लिए, और रेड पेन में जो है कॉपियों को चेक करने के लिए किया जाता है। आपका अधिकार क्षेत्र में केवल ब्लू पेन है और ब्लू पेन में जो है आपको उत्तर लिखना चाहिए। ब्लैक पेन का भी यूज़ किया जा सकता है अंडरलाइन वगैरह के लिए, लेकिन ब्लू पेन जो है, नीला पेन जो है, सबसे आपका आकर्षक है। ठीक है। उसी प्रकार है, उत्तर हमेशा अपने भाषा में लिखे। जो भी कोई प्रश्न का उत्तर आप लिखते हैं, तो जब उत्तर लिखते हैं तो उत्तर लिखने में आपको ये ध्यान देना है कि
जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल हुबहू जो कॉपी में लिखा हुआ है या बुक में लिखा हुआ ऐसा देने का प्रयास ना करें। आप अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस क्षेत्रीय जगह में रहते हैं उस क्षेत्रीय भाषा में अपन जो है उसको अपने अपने जिस प्रश्न को हम अपनी जिस शब्द में हम समझे हैं उसी शब्द में जो है उसको आप लिख सकते हो, क्योंकि ऐसे में उत्तर को आंशिक रूप से सही मानकर जो है आपको नंबर्स दिया जा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार है कॉपी में वही लिखे जो पूछा गया हो, अर्थात गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। जी हाँ, अक्सर देखा जाता है कि है ना, जो प्रश्न पूछा हुआ है आंसर पूछा गया आपको उसी प्रश्नों का उत्तर लिखना चाहिए, और कई बार गलत शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, है ना। कई लोग कई बार देखे होंगे, है ना, गाय का निबंध पूछा गया है तो हमारे समय में एक बार ना हमारे समय में जो है हम लोग पढ़ते थे उस समय चौथी क्लास में गाय का निबंध आता था, है ना। तो गाय पूछा गया है, गाय का निबंध पूछा गया और उसमें दूसरा लिख के आ जाते थे। तो कई बार हमारे समय में एक स्टूडेंट, हमारे जो दो दोस्त था, गाय एक जो है पालतू पशु है, तो गाय के जगह मैंने महात्मा गांधी के जोड़ दिया था, महात्मा गांधी एक पालतू पशु है ऐसा करके। तो जहाँ जहाँ गाय शब्द आया था ना, है ना, वहाँ पर महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया था। तो ऐसे गलत शब्दों का और गलत तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कई बार देखा गया है कई लोग क्या करते हैं, मुझे पास कर देना, मुझे अच्छे मार्क्स दे देना, मेरी शादी होने वाली है ना, अब मेरा सगाई होने वाला है तो मेरा ये होने वाला है ना, अगर मैं फेल हो गया तो मुझे आगे नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा कई सारे तमाम बातें जो है स्टूडेंट लोग जो है कॉपी में लिख के आते हैं। ऐसे तरह के शब्दों से हमें बचना चाहिए, ऐसे तरह के भाषा से हमको बिल्कुल जो है दूर रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, लिखे वही जो अच्छे तरीके से याद हो। जी हाँ, मैं बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ और ये बात को आपको स्वीकार करना है कि जिस प्रश्न का उत्तर एकदम आपको अच्छे से याद हो उसी को पहले लिखना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ, हमारे समय में एक दो लोग टॉपर लोग को देखा हूँ कि जैसे मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन या 6 नंबर का क्वेश्चन उसको अच्छे से याद है तो उसको बड़े क्वेश्चन को नहीं लिखना चाहिए। कई बार क्या देखो, बड़े क्वेश्चन बड़ा नंबर का रहता है, अगर छोटा अगर मान लो थोड़ा बहुत गलती भी हुआ तो नंबर कटने का चांस रहते हैं। तो मैं यही बोलूँगा 1 नंबर या 2 नंबर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा तो नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपका 1 नंबर 2 नंबर का याद होगा। उन प्रश्नों को पहले लिखना चाहिए ताकि फुल मार्क्स वहाँ से अपन रिप्रेजेंट कर सकें, लिख सकें, पहले से स्टार्टिंग से हमारा लय बन सके, तो उसको लिखना चाहिए। उत्तर लिखते समय जो है सरल और छोटे से छोटे प्रश्नों को, है ना, क्या लिखा है, उत्तर लिखते समय सरल व छोटे प्रश्नों को पहले हल करना चाहिए। वही बोल रहा हूँ ना मैं, सरल प्रकार के प्रश्नों को पहले लिखना चाहिए, उसका उत्तर पहले लिखना चाहिए, है ना, और छोटे प्रश्नों को पहले हल करना चाहिए ताकि 1 नंबर 2 नंबर का फुल मार्क्स जो है पूरा मिल सके, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर में कटने का चांस नहीं रहता है, पूरे मार्क्स जो है आपको मिलते हैं। बाहर के प्रश्नों को लिखकर ना आवे, अर्थात क्वेश्चन पेपर में जो आया हो वही लिखे। अक्सर देखा गया है, मैं बताना चाहूँगा कि अक्सर देखा गया है कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बाहर से जो क्वेश्चन मतलब जो याद करके गए रहते हैं वो नहीं फंसता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसी को लिख के आ जाते हैं। मतलब क्वेश्चन पेपर में जो पूछा रहता है उस प्रश्न को नहीं बनाते, उसी से मिलते जुलते दूसरे प्रश्न जो नहीं आया रहता है क्वेश्चन पेपर में उसको लिख के आ जाते हैं। तो ये गलत है, आप पकड़े जाओगे। क्यों पकड़े जाओगे? क्योंकि जब उत्तर पुस्तिका का जब मूल्यांकन होता है तो हर क्वेश्चन का वहाँ पर सामने में टेबल बना होता है, प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3, ऐसे इसका ना नंबरिंग रहता है। मान लो हम कॉपी के अंदर में हम क्वेश्चन नंबर 2 चेक किए हैं और 2 नंबर मिला है, तो हम ना सामने वाला पेज में आएंगे और सामने वाला पेज में आने के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर के, तो वो 2 नंबर जो पाए उसको सामने में लिखते हैं। उसके बाद ना पूरे नंबर को जब टोटलिंग करेंगे, कॉपी के अंदर में टोटलिंग होता है, मान लो जितना नंबर आए, फिर सामने में भी टोटलिंग होता है। अगर आप गलत प्रश्नों को लिखोगे या पेपर में नहीं आए उसको लिखोगे या एक ही प्रश्न को 2 या 2 से अधिक बार अगर बना दोगे तो आप नहीं बच सकते। भगवान का तो नहीं पता, मेरे को भगवान से बचोगे नहीं बचोगे नहीं पता, लेकिन आप एग्जामिनर से नहीं बच सकते, क्योंकि मैं भी बोर्ड का पेपर चेक किया हूँ, मुझे भी अच्छी तरह से मालूम है, आप नहीं बच सकते। अगर बाहर का क्वेश्चन पेपर लिख के आते हो, क्वेश्चन बना के आते हो, या क्वेश्चन पेपर का एक ही प्रश्न को 2 बार अलग अलग जगह में अगर लिख के आते हो, आप पकड़े जाओगे, आप नहीं बचोगे। ऐसे कंडीशन में आपको उस प्रश्न के में जो क्वेश्चन के नंबर जो मिले
मिले रहेंगे वो गलत भी दिया जा सकता है, निरस्त भी किया जा सकता है। आपकी चालाकी अगर पकड़ा गई तो आपकी चालाकी को जो है नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको नुकसान हो सकता है। नकल प्रक्रम से बचे, है ना। जनरली क्या होता है, बच्चे लोग, कई लोग क्या करते हैं, नकल लेके आते हैं, नकल लिखते हैं। आजकल तो नकल प्रकरण होने पर फिर क्या होते हैं, वो चीट प्रकरण हो जाता है, फिर वो 1 साल 2 साल के लिए वंचित हो जाता है। अब तो हमारे भारत देश में जो है नकल प्रकरण का भी जो है ना, पेपर गड़बड़ियाँ हो रही है, तो उसका भी एक संविधान में वो आ चुका है, प्रकरण बन चुका है, उसका भी एक नियम पारित हो चुका है। अब उसमें बताया जा रहा है कि परीक्षा अगर टीचर लोग अगर नकल प्रकरण करवाते हैं तो 1 करोड़ का हर्जाना देना पड़ेगा और 10 साल तक जेल हो जाएगी। अब ऐसे परीक्षा स्टूडेंट अगर ऐसे करता है तो 10 साल का सज़ा है और 5 लाख रुपए का पैसा उसको जमा करना पड़ेगा। तो नकल प्रकरण नहीं करना चाहिए। नकल प्रकरण से हमारे मानसिक क्षति होती है, हमारे उम्मीदों को, हमारे टीचर्स के, हमारे पेरेंट्स के उम्मीदों को आघात लगता है। तो नकल प्रकरण से बचना चाहिए। हमारे समय में हम आपको बताना चाहेंगे, एक लड़की थी, नाम नहीं लूँगा, एक लड़की थी, वो हिंदी के पेपर में वो लड़की जो है परीक्षा जो आता है, परीक्षा बोर्ड नहीं आता है, उसको पेट के अंदर में दबा के ऐसे ला ली थी, ऐसे दबा बैठी हुई थी। अब मैं भगवान जाने कि वो कैसे उसमें दबाई हो, कैसे उसको निकाल के लिखेगी, वो वही जाने। जब उड़न दस्ता की टीम जब आई ना, तो उसको उड़न दस्ता की टीम को जो है थोड़ा सा लगा कि हाँ लड़की निकल आई है। जब उसको लेकर जब बगल में जाकर थोड़ा सा उसको चेक किए तो वहाँ उसके पेट के अंदर से बगल से जो है वहाँ पर जो गाइड निकला। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नकल से दूर रहना चाहिए, नकल प्रकरण से दूर रहे। और जो भी प्रश्न आप लिखते हो, प्रश्नों का जो उत्तर लिखते हो उसमें डायग्राम बनाएं, उसमें एग्जाम्पल दे, उचित समीकरण का प्रयोग करें, उदाहरण डालने का प्रयास करें, है ना। तो तमाम इस रोचक बातों को डालकर जो है आप एक अपनी कॉपी को एक शानदार तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना, और आकर्षक तरीके से जो है पेपर चेक करने वाले को आप मोहित कर सकते हो, और ताकि वो आपको अच्छे नंबर दे सके। तो ये था हमारी आज की जो टॉपिक थी, है ना। क्या आपको पता है कि एग्जामिनर कॉपी में क्या देखकर जो आपको फुल मार्क्स देते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया वो टॉपिक में कौन सा टॉपिक आपके लिए इफेक्टिव लगा, बहुत मज़ेदार लगा, है ना। और कमेंट्स करके आप जरूर बताएं ताकि मुझे मालूम चले कि मेरी जितनी वीडियो देख रहे हैं उनको कैसा लग रहा है, ताकि मैं आने वाले समय में जो वीडियो बनाऊंगा वो नए जोश और उमंग के साथ बनाऊंगा, एक नए एनर्जी के साथ बनाऊंगा। तब तक के लिए जो है बने रहिए। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट फिर एक बार और कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्यारा सा कमेंट्स के लिए मैं आपके लिए हमेशा आभारी रहूँगा। प्यारे बच्चे, हम सभी आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम ये मोटिवेट कर रहे हैं, इंटरव्यू के माध्यम से करेंगे। सभी प्रकार से आपको ये मोर संगवारी चैनल जो है आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा, और आप आगे बढ़ेंगे। आपके फ्यूचर जो ब्राइट जो होना है उसमें मैं अपना अमूल्य योगदान देना चाहता हूँ। तब तक बने रहिए। मोर संगवारी तुम्हार द्वार। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।